मामला देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बिजली के तारों का फैला ये जाल आम आदमी के लिए मछली के जाल से कम नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार इस जाल में ऐसा उलझा है कि अब ना तो निकल पा रहा है और ना ही निकालने की कोशिश की जा रही। दरअसल जबलपुर में 78 कॉलोनियों में रहने वाले 60,000 से ज्यादा परिवारों के पास बिजली का टीसी यानी अस्थायी कनेक्शन है, जिसकी वजह से बिजली कंपनी हर एक परिवार से 1400 से 1500 रुपए फिक्स चार्ज तो वसूलती ही है। रहवासियों का कहना है कि बिल्डर ने बिजली के खंभे लगाकर स्थायी कनेक्शन देने का वादा किया था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया और अब जब लोग स्थायी कनेक्शन कराने के लिए बिजली दफ्तर जाते हैं तो वहां से भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टीसी बिल में उनका जो फिक्स चार्ज है 1320 रुपए, वो तो आपको 0 यूनिट भी यदि आपका लॉक्ड भी है घर तो भी आपको 1320 रुपए चार्ज भरना पड़ेगा। और यदि 100 यूनिट से ऊपर जाता है बिल तो जस्ट डबल हो जाता है अमाउंट। जैसे 1320 आ रहा है तो 2500-2600 के ऊपर आएगा फिर बिल। कि आप ले लीजिए, हम यहाँ खम्भे लगवाएंगे, लाइट की व्यवस्था कर देंगे, रोड की व्यवस्था कर देंगे, ऐसा बोला था। अभी बात कहते हैं तो बोलते हैं अभी खम्भे आ गए हैं, पड़े हुए हैं, एमपी भी हमारा पैसे जमा है, कुछ सुनवाई नहीं होती है। इधर अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार और बिजली कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि जब कमलनाथ सरकार थी तो उन्होंने जबलपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों में चल रहे अस्थायी कनेक्शन को स्थायी कराने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन सत्ता गई तो ये काम भी रुक गया है। देखिए, जबलपुर में 78 कॉलोनियां ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है जो कि अनइलेक्ट्रिफाइड हैं और उन 78 कॉलोनी में लगभग 60,000 परिवार वास करते हैं जो कि बिजली विभाग की लूट का शिकार हो रहे हैं। 10 से 12 साल से वह टीसी कनेक्शन पे है। सामान्य जो बिजली का बिल 100 रुपए आता है वो 15 गुना बढ़ के इनको 1500 रुपए फिक्स चार्ज है। इन तमाम बातों को लेके आने वाली 31 तारीख को इन समस्त 78 कॉलोनी में जो लोग वास कर रहे हैं उनके साथ हम लोग महापंचायत करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। वहीं बिजली कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। राज्य सरकार इस मामले पर कुछ फैसला लेती है तो आगे कार्रवाई संभव है। जो अस्थायी कनेक्शन कॉलोनियों में लगे हुए होंगे वो जो है भवन निर्माण के लिए उनके द्वारा लिए गए होंगे। भवन निर्माण होने के बाद उनके द्वारा कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन कॉलोनियों के अधोसंरचना विकसित करने की जवाबदारी बिल्डर की है। बिल्डर वहाँ पे अधोसंरचना विकसित करें तो काम हो पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये अगर मान लीजिए इनकी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग नगर निगम से मैप सैंक्शन नहीं है तो उनकी भी कार्रवाई आवश्यक है। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर राजनीति तो शुरू हो चुकी है, लेकिन देखना होगा कि सालों से लुट रहे हजारों परिवारों को राहत कब तक मिल पाएगी। अब इस पूरे मामले में दो बातें सामने आती हैं। पहला ये कि बिल्डर ने अपना फायदा देखा, जमीन बेची और भाग गया। दूसरा बिजली विभाग, जिसने टीसी कनेक्शन तो दे दिया लेकिन पलटकर फिर वहां नहीं देखा कि वो टीसी कनेक्शन कितने सालों से चल रहा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इसमें आम उपभोक्ता की गलती क्या। आज वो टीसी कनेक्शन पर अपनी बिजली खर्च कर रहा है और जरूरत से ज्यादा पैसा बिजली विभाग को दे रहा है, लेकिन बिजली विभाग अब इस मामले पर कुछ भी करने से कतरा रहा है क्योंकि मामला बिल्डर पर भी बनता है। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अब राजनीति भी गर्मा रही है तो इसका असर कितना होगा। क्या शहर के उन 60,000 परिवारों को न्याय मिल पाएगा? वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर।